अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फ़जर पढ़ने वालों के लिए 10 बशारतें। पहली बशारत, बरोज़ क़यामत उसे मुकम्मल नूर हासिल होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बशीरिल मशाईन फ़िज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन नूरि तामी यौमल क़ियामा। आगे हवाला दर्ज है। तर्जुमा, तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दे दो। और ख़वातीन के लिए यही बशारत उनके घर नमाज़ पढ़ने पर है, क्योंकि औरत की अफजल नमाज उसके घर में है। दूसरी बशारत, फ़जर की सुन्नत मुअक्कदा यानी फ़राइज़ से पहले पढ़ी जाने वाली 2 रकतें, दुनिया व मा फ़ीहा यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सब से अफजल और बेहतर हैं। तो फिर फ़जर की फ़र्ज़ नमाज की क्या फ़जीलत होगी? दलील, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रकअतल फ़जरी खैरु मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। तर्जुमा, फ़जर की दोनों रकतें यानी सुन्नत दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर हैं। तीसरी बशारत, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर आने से ज़्यादा नेकियों का हुसूल। दलील, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो उसके हर कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करने वाला गोया मुसलसल नमाज पढ़ रहा होता है, यहाँ तक कि वह अपने अपने घर को लौट जाए। चौथी बशारत, नमाज फ़जर में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अक़ीमिस सलात लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा। तर्जुमा, नमाज को कायम करें आफ़ताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फ़जर का कुरान पढ़ना भी। यकीनन फ़जर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है। फ़जर के कुरान से मुराद वो किरात जो नमाज फ़जर में की जाती है, और हाजिर किए जाने का मतलब कि जो फ़रिश्ते सुबह हमारे आमाल लिखने के लिए आते हैं वो अल्लाह के पास गवाही देते हैं कि तेरा बंदा नमाज फ़जर में कुरान की तिलावत कर रहा था। पाँचवीं बशारत, जहन्नुम से नजात। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लन यलिजन्नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा यानी फ़ज्र वल अस्र। तर्जुमा, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो तुलूए आफ़ताब से पहले और ग़ुरूब आफ़ताब से पहले नमाज़ पढ़े, यानी फ़जर और असर की नमाज। छठी बशारत, अल्लाह ताला का दीदार। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ नज़र उठाई जो 14वीं रात का था। फिर फरमाया कि तुम लोग बेटोक अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। उसे देखने में तुम्हें किसी किस्म की भी मुज़ाहमत ना होगी, या ये फरमाया कि तुम्हें उसके दीदार में मुतलक शुबा ना होगा। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तलू और गुरूब से पहले यानी फ़जर और असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। सातवीं बशारत, पूरी रात तहज्जुद का सवाब। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने पूरी रात तहज्जुद पढ़ी। और ख़वातीन के लिए यही सवाब उनके घर में नमाज़ पढ़ने पर है, क्योंकि औरत की नमाज अफजल वही है जो वो घर में पढ़े। आठवीं बशारत, फ़रिश्तों की दुआ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज फ़जर पढ़ने के बाद अपने जाए नमाज पर बैठा रहे तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और फ़रिश्तों की दुआ ये होती है, ए अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फ़रमा, ए अल्लाह इस बंदे पर रहम फ़रमा। 9वीं बशारत,
مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ ترجمہ: جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ 10ویں بشارت: نماز فجر آفات اور مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء فیدرکہ فیکبہ فی نار جہنم۔ ترجمہ: جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق نماز قائم کرنے والا بنائے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین ثم آمین۔